जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। मान्यता है कि यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अंतिम दिन व्रत रखकर भी इस व्रत का पालन करते हैं, या फिर कुछ लोग 3 दिवसीय व्रत भी करते हैं। इसमें प्रथम दिन, 8वें दिन और 16वें दिन व्रत किया जाता है और 16वें दिन पूजा करके इस व्रत का उद्यापन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे महालक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यदि आप 16 दिनों तक व्रत रख रहे हैं तो आपको इन 16 दिनों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि महालक्ष्मी व्रत का डोरा आपको कब और कैसे पहनना चाहिए, इसका उद्यापन आपको कब और कैसे करना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल है कि महालक्ष्मी व्रत के बीच में यदि पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और आपका घर धन धान्य से भर देती हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं। तो आपको बता दें कि महालक्ष्मी व्रत के 16 दिनों में आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इन 16 दिनों तक घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और हो सके तो इन 16 दिनों में प्याज लहसुन का भी प्रयोग ना करें। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है। वह वहीं निवास करती हैं जिस घर में साफ सफाई होती है। इसलिए 16 दिनों का व्रत स्टार्ट करने से पहले आप अपने घर और पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई जरूर करें। दोस्तों, हो सके तो महालक्ष्मी व्रत में नए एवं कोरे कपड़े पहनने चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके तो शुद्ध और स्वच्छ कपड़े अवश्य ही पहने। साथ ही साथ इन 16 दिनों में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और व्रत के दौरान व्रती को ना ही क्रोध करना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इसके अलावा किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भी ना करें। और इन 16 दिनों में यदि आपके दरवाजे पर कोई गरीब या असहाय व्यक्ति आ जाए तो उसका अपमान भी ना करें, उसे कुछ न कुछ दान अवश्य करें। चलिए अब हम जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत में हर चीज 16 की संख्या में इस्तेमाल की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए आपको मिट्टी से बनी हाथी के ऊपर बैठी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति लानी चाहिए, या अगर आपके पास माता लक्ष्मी की फोटो अलग से है तो आप फोटो या मूर्ति की पूजा कर सकते हैं और आप मिट्टी का हाथी अलग से ला सकते हैं। इसके अलावा श्री यंत्र, सूती या रेशमी धागा, लाल वस्त्र, रोली, मौली, अक्षत, हल्दी, नारियल, धूप, दीपक, कपूर, घी, इत्र, सुपारी, लौंग, इलायची। इसके अलावा फूल में कमल, गुलाब या गुड़हल के फूल और माला और मौसमी फल और कुछ दक्षिणा ले लें। साथ ही आप लकड़ी की चौकी या पटा ले लें। एक जल कलश, आम का पत्ता, दूर्वा और पान का पत्ता। इसके अलावा सुहाग का सामान जरूरी है। इसमें आप 16 आइटम्स जरूर कर लें। साथ ही भोग प्रसाद में आपको गेहूं के आटे से बनी मीठी रोट या फिर खीर, मालपुआ, पूड़ी या फिर कोई भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं।
चलिए अब हम जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। दोस्तों, व्रत वाले दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल जल्दी उठकर 16 बार कुल्ला करें और 16 दूर्वा अपने सिर पर रखकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। आप जितने दिनों का व्रत कर रहे हैं, आप उतनी संख्या बोलते हुए उतने दिन का व्रत का संकल्प लें और मन में दृढ़ निश्चय करें कि मैं माता लक्ष्मी का यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करूंगी। माता लक्ष्मी अपनी कृपा करें और मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। इसके बाद आपके हाथ में जो पुष्प, अक्षत और जल है उसे माता के सामने छोड़ दें। अब आप एक लकड़ी की चौकी लें और उसके ऊपर लाल रेशमी वस्त्र बिछा लें और उसमें हल्दी से रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बना लें। इसके ऊपर आप हाथी पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर दें। साथ ही आप गणेश जी की स्थापना भी जरूर करें और इसके साथ श्री यंत्र की स्थापना भी जरूर करें। यदि आपने कोई नया सोना या चांदी का आइटम खरीदा हो तो उसे भी आप चौकी पर रख लें। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख पर मौली बांध लें और कलश में शुद्ध जल, चावल, हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का डाल दें। इसके बाद आप पान या आम के पत्ते लगा दें और कलश के ऊपर एक चावल भरी कटोरी रख दें। इसके बाद लाल कपड़ा या मौली से लिपटा हुआ एक नारियल रख दें और कलश के बगल में आप अखंड ज्योति स्थापित कर दें। जो लोग 16 दिन का व्रत रख रहे हैं वह ये अखंड ज्योति 16 दिनों तक जला सकते हैं या फिर आप सुबह शाम सिर्फ पूजा के समय भी ये ज्योति जला सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि आप 16 दिनों तक सुबह और शाम माँ लक्ष्मी जी की पूजा और आरती जरूर करें। तत्पश्चात आप एक सफ़ेद डोरा लें जिसको 16 बार लपेट लें और उसमें 16 गांठें लगाकर उसे हल्दी से पीला रंग लें और पूजा के समय ये धागा आप माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। अब धागे की भी पूजा करें। आप धागे में रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अब आप माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें रोली, अक्षत अर्पित करें, गुलाब या कमल का फूल चढ़ाएं और गुलाब की माला अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं। इसके बाद माता को इत्र अर्पित करें। फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। नारियल और कोई भी जो मौसमी फल हो वह चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं और नैवेद्य में आपने जो भी बनाया है वह अर्पित करें। कुछ लोग गेहूं के आटे से बना मीठा रोट चढ़ाते हैं या कुछ लोग माता को चावल की खीर का भोग लगाते हैं या फिर आप पूरी या मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाया जा सकता है। आपकी जो भी सुविधा हो आप उस चीज़ का भोग माता को अर्पित करें। इसके बाद आप स्फटिक या कमल गट्टे की माला लें और उससे माँ महालक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र का जाप करें। आप ध्यान रखें कि रोज आपको कम से कम एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। हो सके तो श्री सूक्त का भी पाठ करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने। दोस्तों, कथा सुनते समय अपने हाथों में 16 दाने चावल या गेहूं के अवश्य ले लें, फिर ही कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। आप ध्यान रखें, पूजा करने के बाद आप हाथ जोड़कर माता से क्षमा प्रार्थना जरूर मांगें। आपको 16 दिनों तक रोजाना इसी प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, व्रत के 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन होता है जिसमें से 2 सूप लिए जाते हैं। अगर आपको सूप ना मिले तो आप बांस की डलिया ले लें या फिर स्टील की थाली का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार का सामान रखकर दूसरे सूप से ढक लेते हैं।
अब उद्यापन के दिन आपको आटे के बने 16 दिए जलाकर पूजा करें और सूप में रखा श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी जी से स्पर्श कराएं और पूजा के बाद आपको ये किसी ब्राह्मण को दान करना है। और फिर जब चंद्रमा निकल आए तो जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और माँ लक्ष्मी को घर में पधारने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर जल अर्पित करें तो ये बेहद अच्छा रहेगा और माता लक्ष्मी को घर में आने का निमंत्रण दें। इसके पश्चात एक सुंदर सी थाली में माता लक्ष्मी जी के लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। भोजन में आप पूरी, सब्जी, रायता, खीर, गुलगुले, मालपुआ आदि बनाएं। ध्यान रखें आप 16 तरह का भोजन जरूर बनाएं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें और सूप का सामान भी रात भर ढका रहने दें। फिर माता को भोग लगाने के बाद सभी व्रत करने वालों के लिए भोजन परोसें और ध्यान रखें कि पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करें। फिर अगले दिन सुबह उस भोजन को किसी गाय को खिला दें जो आपने माता के लिए रखा था, या फिर आप किसी भी माँ लक्ष्मी के मंदिर में दान करवा दें। इसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री है वे किसी ब्राह्मण को दे दें। दोस्तों, इस व्रत में ब्राह्मण को भोजन कराना अति शुभ होता है। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप 16 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि भोजन आपको उद्यापन के नेक्स्ट डे करवाना है। उद्यापन वाले दिन सभी सामान, भोजन, प्रसाद सब रात भर ढककर वहीं रखा रहेगा। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और ब्राह्मण को श्रृंगार का सामान जो दान करना है उसमें 16 आइटम्स होने चाहिए। आप इसमें चुनरी, सिंदूर, लिपस्टिक, रिबन, कंघा, सीसा, बिछिया, फल, फूल, मेवा, मिठाई, चावल, दूर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, सफ़ेद कपड़ा, साड़ी आदि 16 तरह की चीज़ें ले लें और जो 16 गांठों वाला धागा है उसे पूजा के बाद अपने हाथ में धारण कर लें। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये धागा आपको कम से कम 16 दिनों तक जरूर पहनना चाहिए, या कुछ लोग इसे 16 महीनों तक भी पहनते हैं। चलिए अब जानते हैं कि विसर्जन आपको कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, उद्यापन के अगले दिन सुबह दान और भोजन कराने के बाद आपको विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन जब आपके 16 दिन की पूजा समाप्त हो जाए तो अगले दिन ही पूजा का सामान हटाना चाहिए। उसमें आप 16 दियों को विसर्जित करेंगे और नारियल भी विसर्जित करेंगे। उसे तोड़ेंगे नहीं, नारियल विसर्जित किया जाएगा। और जो कटोरी में चावल है उसे किसी पक्षी को डाल दें और जो कलश में जल है उसे आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ जल गमले में डाल दें। बाकी जो भी फूल माला है या अन्य सामग्री है उसे आप विसर्जित कर दें। और अगर आपने पूजा में कौड़ी या कमल गट्टे भी चढ़ाए हैं तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर में सदैव धन्य धान्य भरा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि इस व्रत में आपको भूलकर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए आप फलाहार करके अपने व्रत को पूरा करें। आप दूध, जूस, चाय, पानी, फल, ड्राई फ्रूट्स या जो भी हम व्रत में खा सकते हैं वह आप इस व्रत में खा सकते हैं। और दोस्तों, हो सके तो आप नमक का सेवन ना करें, लेकिन 16 दिनों तक बिना नमक के व्रत करना भी बहुत कठिन होता है। इससे आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, इसलिए आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि यदि महालक्ष्मी व्रत के बीच में आपको पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि आपको व्रत छोड़ना नहीं है और पूजा आपको अपने पति या घर के किसी भी सदस्य से करवानी चाहिए। ध्यान रखें कि यह पूजा लक्ष्मी या धन प्राप्ति के लिए की जाती है, इसलिए आप अपने घर के किसी सदस्य से ही पूजा कराएं।
किसी बाहरी व्यक्ति से माँ महालक्ष्मी व्रत की पूजा न कराएं तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।